सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंडियन पॉलिटी आखिर क्या है। अगर हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी है क्या? पॉलिटी, अच्छा, पॉलिटी के बाद मैंने कहा पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। एक वर्ड आता है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये क्या है और बेसिकली इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि अगर हम किसी भी कंट्री को देखते हैं, उस कंट्री को रन करने के लिए पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ किया जाता है। ठीक है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जाता है? मान लो अगर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, कोई उसके अंदर पॉलिसीज नहीं होगी, कुछ लॉ नहीं होगा किसी कंट्री के अंदर, कुछ मतलब एक तरह से बोला जाए कि कानून नहीं है, तो वहाँ पे जिसके पास पावर ज़्यादा है वो रूल करेगा। सिंपल सी बात है भाई, जिसके पास फिजिकल पावर ज़्यादा है वो रूल करेगा, या फिर जिसके पास मनी पावर है वो रूल करेगा। इसलिए जो हम लोग बात करते हैं, कोई भी कंट्री है उसके अंदर लॉज बनाए जाते हैं, उसके अंदर कानून बनाए जाते हैं, संविधान बनाया जाता है कि हम देश को किस तरीके से आगे दिखाना चाहते हैं, कि किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई साहब कि जिसकी पावर है, जिसके पास ज़्यादा शक्ति है कि वो चलेगा, नहीं नहीं भाई, यहाँ पे कानून चलेगा। कानून बोले तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देश चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा किसी एक पर्टिकुलर जिसके पास ज़्यादा पावर है। जैसे पहले के समय में क्या होता था, राजा महाराजा होते थे, ठीक है, एक राजा महाराजा आया, उनने अपना कुछ कानून बनाया, ठीक है, देश उसके हिसाब से चल रहा है। इस इसको मारने के लिए दूसरा राजा आया, इसने इसको मारा, अब इसके हिसाब से नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि कंट्री है, ठीक है, इसके अंदर पावर शेयरिंग होगी। अच्छा, पावर शेयरिंग कैसे हो सकती है? ये तीन तरीके से हो सकती है। तीन तरीके से बोला जाए तो तीन पार्ट में होती है पावर शेयरिंग। अगर हम भारत की बात करें तो कैसे होती है, देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो लेजिस्लेचर। भारत के अंदर थ्री टायर सिस्टम है, और उसमें क्या है, सबसे पहला जो है वो लेजिस्लेचर है, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, और अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरा है हमारे पास जुडिशरी। ठीक है, अब ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? देखो, जब हम बात करते हैं कानून की, तो लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? टू मेक लॉस, कानून को बनाना किसके किसके हाथ में होता है? कौन करता है ये काम को? लेजिस्लेचर। भारत के अंदर एक लेजिस्लेचर है, एक एग्जीक्यूटिव है, एक जुडिशरी है। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? वो भारत के अंदर कानून को बनाता है, कि कानून कानून क्या बनाया जाता है, मतलब कानून बनाने का मतलब क्या है, जिस कंट्री को रन करने के लिए जिस जिस कानून की आवश्यकता है, उस कानून को बनाने का काम कौन करता है? लेजिस्लेचर करता है। ठीक है, अच्छी बात है। फिर एग्जीक्यूटिव क्या करता है? उन्होंने कहा एग्जीक्यूटिव अप्लाई लॉस, जो कानून इसके द्वारा बनाए गए उसको अप्लाई करने का काम करता है। कौन करता है? एग्जीक्यूटिव करता है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, लिख सकते हैं। उन्होंने कहा फिर जुडिशरी का काम क्या है? उन्होंने कहा ये देखो, ये जो कानून बनाए गए, इसकी जो रिटर्न लॉज है, जो लिखित कानून है, उसकी व्याख्या करने का काम कौन करता है? जुडिशरी करती है। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं टू एक्सप्लेन रिटर्न लॉज। हम बोल सकते हैं कि जो लिखित कानून है उसकी व्याख्या करने का काम कौन करता है? जुडिशरी करता है। उन्होंने कहा और भी कुछ काम है, हाँ, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का काम करती है जुडिशरी। रिजॉल्व डिस्प्यूट, बोले तो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का मतलब क्या है? मान लो कोई डिस्प्यूट हो गया, इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया, तो वो भी रिजॉल्व करेगी। कंट्री के अंदर कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई कानून को लेकर डिस्प्यूट होगा, तो उसको रिजॉल्व करने का काम ये करेगी। मान लो कोई कानून बना दिया लेजिस्लेचर ने, ठीक है, उसको अप्लाई कर दिया इसने, पर वो कानून हो सकता है कि कुछ गलती हो गई हो उसमें, किसी, या फिर उस कानून से किसी के एक तरह से इंटरेस्ट को कुछ मतलब बोल सकते हैं कि गलत हो, मतलब किसी के लिए वो ज़्यादा गलत हो, वो अपना पर्सपेक्टिव लेके आया। जब इनने बनाया था उनने वो वाली बात सोची नहीं, बट जब ये अप्लाई किया गया, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात करें, तो वो फंस गया यार, क्योंकि ये क्या कानून बना दिया, तो वो गया जुडिशरी के पास। उनने कहा कि चलो रिजॉल्व करते हैं डिस्प्यूट को। तो ये काम कौन करता है? जुडिशरी करती है। उनने कहा और क्या करता है? पनिशमेंट देने का काम भी करता है जुडिशरी।
ठीक है। पनिशमेंट का मतलब क्या है, इनने कानून बनाया, इनने अप्लाई किया, अब जो उस कानून को नहीं मानेगा जुडिशरी पकड़ेगी उसको और उसको देगी पनिशमेंट। ठीक है, क्या करेगी, पनिश करेगी। तो ये काम किसका होता है, ये जुडिशरी का काम होता है। ठीक है, तो पावर शेयरिंग समझ में आई किस तरीके से होती है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। भारत के अंदर बात करें तो ये 3 टायर सिस्टम है, जिसमें लेजिस्लेचर का काम होता है कानून को बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है उस कानून बनाए गए कानून को अप्लाई करना, और अगर उस कानून को कोई मानता है, नहीं मानता तो पनिशमेंट देना, इस कानून की व्याख्या करना, इस कानून से रिलेटेड डिस्प्यूट को सॉल्व करना, ये काम होता है जुडिशरी का। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आई होप आप लोगों ने वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अभी देखो, अब हम बात करते हैं क्या होता है भारत के अंदर की बात करें तो 3 लेवल गवर्नमेंट है। ठीक है, 3 लेवल गवर्नमेंट है। इसका मतलब क्या है कि 3 लेवल हैं गवर्नमेंट के। कैसे बोलो ना, उसका एग्जांपल दो ना भाई, तभी तो समझ में आएगा। मैंने कहा देखो बताता हूँ, बिल्कुल बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा, बताने के लिए तो हूँ ही मैं यहाँ पे। एक है सेंट्रल, ठीक है, एक है स्टेट, ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, अब ये क्या है, सेंट्रल क्या है, स्टेट क्या है, लोकल क्या है, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है ना। मैंने कहा देखो समझाता हूँ। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पे 28 स्टेट्स हैं। उन्होंने कहा हाँ, उन्होंने कहा कि उन सबको मिला के भारत बना हुआ है। मतलब एक तरह से ये 28 अलग अलग तरह के स्टेट है, यहाँ पे अलग अलग तरह की जनसंख्या है, अलग अलग तरह के इनके इंटरेस्ट है, अलग अलग तरह का इनका प्रोडक्शन है। एक तरह से ये बिल्कुल अलग है। ठीक है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे मान लो 100 लोग हैं, यहाँ पे भी 100 लोग हैं, यहाँ पे भी 100 लोग हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है बात है। इस स्टेट ने अपना सीएम चुन लिया। उन्होंने कहा ठीक है। इस स्टेट ने भी अपना सीएम चुन लिया। उन्होंने कहा ये भी ठीक है। उन मैंने कहा ये भी तो चुनेगा ना, ये पीछे थोड़ी ना रह जाएगा। उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है, ये भी चुनेगा। मैंने कहा जब इसने अपना सीएम चुना, 100 लोग हैं, 100 लोग हैं, 100 लोग हैं, इनने अपना एक प्रतिनिधि चुना, जिसको हमने सीएम बोला, इसने भी चुना, इन्होंने भी चुना। उन्होंने कहा ठीक है, ये पूरा एक गवर्नमेंट की तरह काम कर रहा है। इसी को हमने बोला स्टेट गवर्नमेंट। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा देखो ऐसा है, ये 100 लोग हैं, इसमें 25-25 के ग्रुप, मान लो ये अगर इतना बड़ा राज्य है तो इसके अलग अलग जिले भी तो होंगे। उन्होंने कहा हाँ। तो इस जिले लेवल पे जो कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा, लोकल गवर्नमेंट। पूरे स्टेट लेवल पे जो कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। और ऐसे 28 स्टेट या फिर पूरी कंट्री के लिए जो कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा देखो, सेंट्रल का काम क्या है, पूरे देश के लिए कानून बनाना। स्टेट का काम क्या है, सिर्फ अपने स्टेट के लिए कानून बनाना। अगर मान लिया जाए कोई कानून यूपी के अंदर बनता है, यूपी गवर्नमेंट बनाती है, तो वो बिहार में एप्लीकेबल नहीं है। वो बिहार में एप्लीकेबल जब होगा जब वो बिहार की पार्लियामेंट से या फिर बिहार का जो गवर्नमेंट है, बिहार गवर्नमेंट उसको पास करेगी, तब जाके ये इस बिहार में एप्लीकेबल होगा। बट यूपी में यूपी गवर्नमेंट। बट अगर सेंट्रल कोई कानून बनाती है तो वो बिहार में भी सेम एप्लीकेबल होगा और स्टेट में भी। देखा, और लोकल गवर्नमेंट की तो आपको समझ में आ गया। मैंने कहा देखो ऐसा है, इसको थोड़ा सा ना ये करते हैं। हम्म, हाँ ठीक है। देखो 3 मैंने आपको सिस्टम बताया, एक बताया सेंट्रल गवर्नमेंट, एक बताया स्टेट गवर्नमेंट, एक बताया लोकल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कौन आता है, स्टेट गवर्नमेंट में कौन कौन आता है, और लोकल गवर्नमेंट में कौन कौन आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो भारत का पार्लियामेंट, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट। क्या, यूनियन गवर्नमेंट,
और सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उन्हें कहा ये मतलब क्या है, इसका मतलब तो समझो। मैंने कहा देखो, मैंने अभी आपको ऊपर 3 चीज़ें बताई थी। क्या? एक लेजिस्लेचर होता है, एक एग्जीक्यूटिव होता है और एक जुडिशरी होती है। मैंने कहा हाँ। तो अगर सेंट्रल लेवल की बात करें तो पार्लियामेंट का काम क्या होता है? कानून को बनाना। यूनियन गवर्नमेंट का काम क्या होता है? उस कानून को अप्लाई करना। सुप्रीम कोर्ट का काम क्या होता है? उस कानून की व्याख्या करना, और कानून मानने वाले अगर किसी उस कानून से किसी के हित प्रभावित हो रहे हैं या फिर उसके लिए कुछ गलत चीज़ है तो वो वहाँ पे जाके क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट उसके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगा। या फिर बोल सकते हैं अगर कोई कानून को नहीं मानता तो सुप्रीम कोर्ट उसको पनिश भी कर सकता है। अगर हम स्टेट लेवल की बात करें तो स्टेट की अपनी स्टेट लेजिस्लेचर होती है। ठीक है, स्टेट की अपनी स्टेट गवर्नमेंट होती है। और हाई कोर्ट जो होता है वो यहाँ का जुडिशरी का काम करता है। लेजिस्लेचर का काम कौन कर रहा है? स्टेट लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव का काम कौन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। जबकि जुडिशरी का काम कौन कर रहा है? हाई कोर्ट। अगर हम बात करें लोकल गवर्नमेंट की तो इसके अंदर पंचायत और म्यूनसिपैलिटी, ठीक है, ये दोनों आते हैं लोकल गवर्नमेंट में। लेजिस्लेचर के मतलब जो कानून बनाते हैं, जो एक मतलब मान लो कोई पंचायत है तो वो अपने उस एरिया के लिए कानून बनाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो अगर हम जुडिशरी की बात करें तो जुडिशरी में होता है सब ऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, समझ में आया कि ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे स्टेट, सेंटर और लोकल गवर्नमेंट होगी। सेंटर की बात करें तो पार्लियामेंट, यूनियन गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट। स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट और हाई कोर्ट। जबकि लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो वहाँ पे जो कानून बनाती है वो यही कानून भी बनवाती है और यही एक तरह से इम्प्लीमेंट भी करती है। और यहाँ पे जो बोल सकते हैं जुडिशरी का काम करती है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है,